Welcome to Agarwal Editorials. We are going to do the Chapter 3 Liberalization, Privatization and Globalization, an appraisal of Class 11th Economics NCERT. तो इसमें हम क्या बात करते हैं कि 1991 के बाद हमने इकोनॉमिक क्राइसिस जब फेस किए तो हमने इकोनॉमिक पॉलिसीज अपनी चेंज करी। हमारे पास क्या इश्यूज आ रहे थे कि हाई फिस्कल डिफिसिट हो गया था, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स मतलब बेयरली 2 वीक्स के ही रह गए थे, इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा था और एक्सटर्नल डेट एक्यूमुलेशन भी बहुत ज़्यादा हो गया था। तो इन सबको एड्रेस करने के लिए इंडिया ने न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी इंप्लीमेंट करी जिसके 3 मेजर पिलर्स थे: लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। तो इनको अब हम डिटेल में देखते हैं। तो लिबरलाइजेशन का सबसे पहले हम देखेंगे बैकग्राउंड टू रिफॉर्म्स। तो इकोनॉमिक क्राइसिस के रीजंस क्या रहे? जो गल्फ वॉर हुई 1990 से 91 में, उसके कारण ऑयल प्राइसेस बढ़ गए जिसके कारण हमारे इंपोर्ट बिल्स बढ़ गए। एक्सपोर्ट जो था वो स्टेगनेंट सा हो गया था बिकॉज ऑफ ग्लोबल इकोनॉमिक स्लोडाउन, excessive borrowing of finance, fiscal and trade deficits, then heavy reliance on public sector enterprises which many of them were inefficient and loss making. तो गवर्नमेंट का इस पे रिस्पॉन्स क्या था? गवर्नमेंट ने अपने गोल्ड रिजर्व्स को स्टेक पे रखा टू सिक्योर इमरजेंसी लोन्स फ्रॉम आईएमएफ और इनिशिएट करे स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स अंडर आईएमएफ गाइडेंस टू स्टेबलाइज द इकोनॉमी एंड फॉस्टर लॉन्ग टर्म ग्रोथ। तो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स जो आए उसमें सबसे पहली चीज़ थी लिबरलाइजेशन। इसका मतलब है कि हम गवर्नमेंट के जो इम्पोज रिस्ट्रिक्शंस थे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ पे से रिमूव कर रहे हैं या कम कर रहे हैं। की फीचर्स क्या थे? इंडस्ट्रियल रिफॉर्म्स में क्या चेंजेस आए? Abolition of license permit Raj for most industries, then reduction of the number of industries under government control. फाइनेंशियल सेक्टर में प्राइवेट और फॉरेन बैंक्स को आने दिया गया और डीरेगुलेशन ऑफ इंडस्ट्रीज। ट्रेड पॉलिसी रिफॉर्म्स में टेरिफ्स, कोटाज और एक्सपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस हटा दिए गए और फ्री ट्रेड को प्रमोट किया गया। टैक्स रिफॉर्म्स, रैशनलाइजेशन ऑफ टैक्स स्ट्रक्चर्स एंड इंट्रोडक्शन ऑफ मेजर्स टू रिड्यूस टैक्स इवेशन। देन प्राइवेटाइजेशन। तो डेफिनेशन ऑफ जो थी इसमें क्या है कि प्राइवेटाइजेशन क्या होता है? बेसिकली द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग ऑनरशिप और मैनेजमेंट टू पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस टू प्राइवेट सेक्टर। तो इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या थे? ताकि हम एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी एंटरप्राइजेस की इम्प्रूव कर पाएँ, रिड्यूस फिस्कल बर्डन ऑन द गवर्नमेंट। तो मेथड्स क्या हो सकते हैं इसके? डी इन्वेस्टमेंट की डायरेक्टली पोर्शन ऑफ शेयर्स हमने प्राइवेट इन्वेस्टर्स को दे दिए। स्ट्रैटेजिक सेल कि हम धीरे धीरे कंट्रोलिंग स्टेक पहले ट्रांसफ़र करें प्राइवेट एंटिटीज़ को। फिर प्राइवेटाइजेशन बाय क्लोजर कि हम इनएफिशिएंट प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस को बंद ही कर दें। इम्पैक्ट्स: improve performance on certain privatized companies, reduce fiscal burden but raised concern about job losses and wealth concentration. Then globalization, इसका मतलब होता है कि हम डोमेस्टिक इकोनॉमी को ग्लोबल इकोनॉमी के साथ इंटीग्रेट कर रहे हैं और क्रॉस बॉर्डर ट्रेड, इन्वेस्टमेंट और टेक्नोलॉजिकल एक्सचेंज को प्रमोट कर रहे हैं। इसके की मेजर्स क्या थे? रिमूवल ऑफ ट्रेड बैरियर्स, देन इनकरेजमेंट ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट। तो हमने सेक्टर्स इंश्योरेंस, टेलीकॉम और इंफ्रास्ट्रक्चर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के लिए ओपन कर दिए थे। एक्सचेंज रेट रिफॉर्म्स, शिफ्ट फ्रॉम फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम टू मार्केट डिटरमाइंड वन। इम्पैक्ट्स क्या रहे कि हमने एक्सपैंडेड एक्सेस लिया इंटरनेशनल मार्केट और टेक्नोलॉजी का, हमारा एफडीआई बढ़ा, एक्सपोर्ट ग्रोथ हुई। तो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ को काफ़ी पर लेकिन इससे स्टिफ कंपटीशन मिला ग्लोबल प्लेयर से। आउटकम्स क्या थे? पॉजिटिव आउटकम्स, हायर इकोनॉमिक ग्रोथ। तो सबसे पहले तो इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ी। जीडीपी ग्रोथ एक्सेलरेटेड फ्रॉम एन एवरेज ऑफ 3% बिफोर रिफॉर्म्स टू 6 to 7% पोस्ट रिफॉर्म्स। इंडस्ट्रियल ग्रोथ हुई, expansion of industrial base with greater focus on efficiency and technology. Foreign investments बढ़ा, significant rise in foreign direct investment and foreign portfolio investments. Global integration, हम ग्लोबल ट्रेड सर्विसेज स्पेशली आईटी और सॉफ्टवेयर में मेजर प्लेयर की तरह आए। डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इकोनॉमी, शिफ्ट फ्रॉम एग्रीकल्चर लेड इकोनॉमी टू इंडस्ट्री एंड सर्विसेज। नेगेटिव इम्पैक्ट्स क्या थे इसके? जॉबलेस ग्रोथ। तो जॉब्स एडुकेट मतलब जॉब्स का क्रिएशन नहीं हो पा रहा था उतने अच्छे से, पर्टिकुलरली मैन्युफैक्चरिंग में। राइजिंग इनइक्वालिटीज़, तो रिफॉर्म्स का जो बेनिफिट है वो ज़्यादातर अर्बन और डेवलप्ड रीजन्स को हुआ। वाइडनिंग द रूरल एंड अर्बन डिवाइड। फिर एडवर्स इफेक्ट्स ऑन एग्रीकल्चर, तो सब्सिडीज कम कर दी गई थी, ग्लोबल कंपटीशन ने नेगेटिवली फार्मर्स को इम्पैक्ट किया। डिपेंडेंसी ऑन ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस,
The policy decisions were increasingly influenced by global institutions like the IMF and WTO.